शिंदे सरकार ने कैसा है, देखो फंड्स तो जो स्मार्ट सिटी से आ रहे हैं वो तो आ रही है, बराबर है। शिंदे सरकार ने काम कम किया मगर उसका ढिंढोरा ज्यादा पिटा। और उद्धव सरकार कैसा काम करती उद्योग सरकार स्लो थी मगर काम अच्छा था उनका भी। कोई मतलब वो क्या था कि हमारे समाज को तकलीफ देना नहीं, किसी को कुछ बोलना नहीं, अपना अपना काम चलने दो, ऐसा काम था। है? आप लोग क्या सोचते हो उद्धव ठाकरे की सरकार के बारे में? अच्छी हुकूमत चलाया उन्होंने, जितने दिन भी चला है अच्छी हुकूमत चला है, किसी को तकलीफ में सबको लेके चले उन्होंने। उद्धव ठाकरे का रिजल्ट अच्छा रहा, कोरोना में भी अच्छा गया। उद्धव ठाकरे की एक्सपेक्टेंसी हो गई है मुस्लिम कम्युनिटी में? हाँ, हुकूमत उनकी बनने वाली, उद्धव बनने वाली है। हाँ लगता है महाविकास आघाड़ी की हुकूमत बनने वाली है। इस बार महाविकास आघाड़ी हुकूमत बनने वाली है। बनेगी ये महाविकास आघाड़ी? जैसी जिसकी सोच, आखिर में जो कुछ है 23 तारीख को ही पता चलेगा। जी देखिए, उद्धव ठाकरे ने जो एक तजुर्बा किया था, एक्सपीरियंस के एकदम अपोजिट विचारधारा के लोगों को एक जगह लाया उन्होंने। कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, तो इस एक्सपीरियंस को महाराष्ट्र जैसी एक प्रगतिशील जो है स्टेट में 5 साल पूरा करने देना चाहिए था। उनको 50-50 करोड़ रुपए देके फोड़ के वो लोगों ने बहुत ही गैर अखलाकी हरकत करे उन्होंने। यानी आप देखिए कि जो बातें कर रही है, करप्ट लोग हैं। इन्होंने पैसे खा के अपने जो उनका माता सामान, पिता सामान, बड़ी बड़ी फोटोआ लगा के चुन के आते थे उनके नाम पे, और उनको भला बुरा बोल रहे बाल ठाकरे साहब को, उद्धव ठाकरे को। और उद्धव ठाकरे ने जो तजुर्बा किया था, ये महाराष्ट्र जो समाज है ये शाहू फुले अम्बेडकरी समाज थॉट रखता है। तो अगर उद्धव ठाकरे ने एक्सपीरियंस किया था तो डेमोक्रेटिक वे में उसको 5 साल पूरे करने देना चाहिए था। जो यहाँ अमित शाह जी बोलिए आप, या देवेंद्र फडणवीस जी को बर्दाश्त नहीं हुआ है। और जो बड़े पैमाने पे जो फूट हुई, यानी हम तो दंग रह गए साहब कि जब हमको ये मालूम हुआ कि हमारे आमदार को 50 करोड़ रुपए नकद दिए उन्होंने। यानी ये हाइट है ना करप्शन की। ऐसा आरोप लगा उस समय? आरोप लगा, पूरे सोशल मीडिया पे चला। एक पैसे अभी खर्च कर रहे हैं। नारा चला पूरे मास्टर में, 50 खो के एकदम ओके। आज तो पूरे मास्टर के बच्चे को मालूम है क्या 50 खो के एकदम ओके नारा चला। असेंबली के अंदर नारा दिया गया है, असेंबली के अंदर नारा दिया गया। यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर 1 करोड़ को खोखा बोला जाता, और ये नारा था असेंबली के अंदर। हमने टीवी पे लाइव सुने, 50 माने 50 को। 50 खो के एकदम ओके। और अगले मुख्यमंत्री भी महाराष्ट्र की जनता के आशीर्वाद से उद्धव ठाकरे साहब ही रहेंगे, जो सबको लेके चले। कोरोना के जो 2.5 साल थे, ये जो उन्होंने जो काम करे कोरोना के अंदर, उनको आइडियल चीफ मिनिस्टर माना गया। सेंट्रल गवर्नमेंट भी, आज उद्धव ठाकरे बोलते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट उससे अगले दिन गाइडलाइन जारी कर दी थी। आपका क्या नाम है? डॉक्टर सरफराज। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि हम यहाँ से नहीं है, यहाँ की पॉलिटिक्स को बाहर से ही देखते हैं। एक टाइम पे यहाँ पे नारा दिया जाता था बान वर्सेस खान। है खान वर्सेस बान। हाँ, क्या चीज? वो बोलते थे खान होना या बान होना। यहाँ जो चंद्रकांत खैरे साहब थे, ये इसलिए कहा जाता था क्योंकि शिवसेना जब बाला साहब ठाकरे थे तब, कांग्रेस के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार यानी मुस्लिम से जोड़ा जाता था। तो अभी क्या मुस्लिम जो है उद्धव ठाकरे के साथ आने को तैयार है? बिल्कुल मुस्लिम ऑलरेडी हर उस अच्छे लीडर के साथ में है जो सबको लेके चलता है। और यहाँ औरंगाबाद शहर का जो हिंदू समाज भी है वो बहुत सहिष्णु और अच्छा ही है। यहाँ पर कोई ज्यादा फुटपाट है नहीं। ये कुछ राजनेताओं को वैसे माहौल खराब दिखता, मगर मुझे तो नहीं लगता कि आज भी उनकी कुछ नफरत का ग्राउंड पे कुछ असर हुआ है। आज भी हम सब मिलजुल कर ही रहते हैं और कुछ असर नहीं पड़ता इसका। ये जो जैसे आप बता रहे हो कि अब वोट दे सकते हैं, तो यहाँ तो एमआईएम भी बड़ी स्टेक होल्डर रही है। एमआईएम का क्या है? एमआईएम का भी यहाँ पर ऐसा हाल है कि एक ही पार्टी के दो कैंडिडेट खड़े हुए। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमआईएम के प्रेसिडेंट और एमआईएम के वर्किंग प्रेसिडेंट दोनों एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे। एमआईएम के सेंटर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमआईएम के 2 कैंडिडेट खड़े हुए, जिन्होंने एमआईएम लाया, एमआईएम के फाउंडर वर्सेस एमआईएम के फाउंडर मेंबर। तो एमआईएम के लोग ही एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब वो लोगों को तय करना है कि वो किसके साथ जाते हैं। देखिए, जब 2014 में एमआईएम की स्थिति थी 10 साल पहले, वो आज नहीं है औरंगाबाद में। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। आज स्थिति उनके जो है फेवर में नहीं है। 2019 में जो एमआईएम न सिर्फ औरंगाबाद में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एक लीडिंग पार्टी के तौर पे जाने गई थी। वो इसलिए जाने गई थी कि वो प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी के साथ उनका अलायंस हुआ था। वो एक नया तजुर्बा था, वो भी कि दलित और मुस्लिम एक साथ आके जो है एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे। आज दलित और मुस्लिम तो है ही नहीं, खुद एमआईएम में आपस में ही जो है इतनी फूटम फाट है। तो औरंगाबाद वाले अब एमआईएम को उस नज़र से नहीं देखते जिस नज़र से वो 2014 या 2019 में उसको एंटरटेन कर रहे थे। वैसा क्या है, पतंग उड़ेगी या कटेगी? पतंग तो सारी कट गई साहब, और यहाँ चलेंगे सिर्फ मशाल, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चलेगा। उद्धव बाला साहब ठाकरे की सरकार आएंगी
और हम उनको अरे इसको मत पकड़ो यार, इसके पकड़ने को हमको पैसा मिलता है। हमारी मशाल चलेंगी बस। साल चलेगी। हाँ, और क्या नाम? दीपक चौहान। दीपक चौहान, हमारी मशाल चलेंगी। साल माने उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे क्यों चलेगी? वो पहले से फेमस है ना। तो आपकी तो पार्टी में टूट हो गई, दो तरफ बन गया ना, उधर दो पार्टी हो गई ना। दो पार्टी हो गई, ठीक है, लेकिन जो गद्दार थे वो चले गए, जो अच्छे थे वो रह गए। जितने भी जो गद्दारी करा, आज तक शिवसेना का इतिहास है, जिसने भी गद्दारी करा वो चुन के नहीं आया साहब। चाहे बाला साहब ठाकरे रहो या उद्धव साहब ठाकरे रहो, शिवसेना से जिसने भी गद्दारी करा वो जीत के नहीं आएंगे और आएंगे भी नहीं साहब। ये लेकिन एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है शिवसेना के साथ खड़े हैं। नहीं सर, मुस्लिम कम्युनिटी उद्धव बाला साहब पे आग बन करके भरोसा नहीं करी। उन्होंने 2.5 साल में पूरे स्टेट को प्रूव करे। लॉ एंड ऑर्डर में उद्धव ठाकरे नंबर 1, हाईली नॉन करप्टेड, ईमानदार, सबको लेके चलने वाला, और उस जैसा नेता इंडिया लेवल पे चाहिए आज। तो आज महाराष्ट्र लोग बदलाव क्यों चाहते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में किसान परेशान, मजदूर परेशान, छोटे व्यापारी परेशान, यहाँ हम सब लोग खड़े हुए, हम सब लोगों का घर कैसा चला रहे सबको सब पता है। तो लोग चेंज इसलिए चाहते हैं। इलेक्शन लोग है तो कि ये इलेक्शन का तो लोग इंतजार 2 साल से कर रहे थे कि कब इलेक्शन आते और कब बदलाव जाते। क्योंकि जब लोग सुबह उठे पता चला कि 50 लोग डायरेक्ट गायब हो गए, थाने से निकले, सूरत मार के गुवाहाटी पहुंच गए, जब से लोग इलेक्शन का इंतजार कर रहे। तो देखते हैं, लोगों की उम्मीद है। महाराष्ट्र का हर आदमी मिलजुल के रहना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए उसको प्रोग्रेसिव सरकार चाहिए।